लास्ट एपिसोड में देखा था कि हुआंग उस गोड स्वॉर्ड को उखाड़ने के लिए वहां पर आ जाता है और फाइनली हुआंग उस गोड स्वॉर्ड को उखाड़ कर अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी ली जियान और बाकी कई लोग भी वहां पर आ जाते हैं जो सभी के सभी उस गोड स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते थे। और अब इसके बाद ली जियान वहां पर बताने लगता है कि इस जगह पर मैंने अभी अभी देखा था कि हुआंग इस गोड स्वॉर्ड को उखाड़ लिया है। अब ये बात सुनते ही वो सभी मास्टर हैरान होकर एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि उस गोड स्वॉर्ड को उखाड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी वो गार्ड अपनी एक मैजिकल हैंड टेक्निक का यूज करके हुआंग को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचकर जमीन से पटक के मारने लगता है। अब इसके बाद वो गार्ड हुआंग की स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी हुआंग सोचने लगता है कि मैंने जो भी मेहनत की वो सारी की सारी बेकार हो गई और शायद आज मैं यहाँ पर इस गोड स्वॉर्ड को भी खो दूंगा। लेकिन तभी वो गार्ड उस स्वॉर्ड को देख करके कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड पर तो जंग लगी हुई है, आखिर ये कैसे गोड स्वॉर्ड हो सकती है। और साथ ही ये बात सुनकर एक मास्टर बताने लगता है कि गोड स्वॉर्ड तो गॉड के ब्लड से भीगी हुई थी, उस पर कभी जंग लग ही नहीं सकती, इसका मतलब ये स्वॉर्ड कोई गोड स्वॉर्ड नहीं है। लेकिन तभी हुआंग सोचने लगता है कि ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि ये स्वॉर्ड अपना असली रूप दिखाई नहीं रही है। पर तभी वो स्वॉर्ड अचानक से बीच में मुड़ जाती है और इसके बाद उसमें से कुछ एनर्जी निकलना शुरू कर देती है, पर इसके कुछ ही देर बाद में वापस बंद हो जाती है। तभी ये देखकर एक पर्सन कहने लगता है कि ये स्वॉर्ड कोई गॉड स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक लोहे के टुकड़े के बराबर ही है। लेकिन अब इसके पास में खड़ा एक मास्टर कहता है कि इस स्वॉर्ड के बारे में केवल हुआंग ही अच्छे से जानता है, इसलिए हुआंग तुम ही अच्छे से बताओ कि ये स्वॉर्ड किस तरह से काम करती है और क्या है। वो गार्ड हुआंग को वो स्वॉर्ड वापस दे देता है। हुआंग स्वॉर्ड को लेकर सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, मैंने इस लेवल को बहुत ही आसानी से पार कर लिया, यहाँ किसी को पता ही नहीं चला कि ये स्वॉर्ड गॉड स्वॉर्ड है। लेकिन अब ली जियान कहने लगता है कि नहीं, तुम सब लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये स्वॉर्ड असल में गॉड स्वॉर्ड है। और दोस्तों अब यहाँ पर हुआंग उल्टा ली जियान पर ब्लेम लगा देता है कि गॉड स्वॉर्ड तो इसने उखाड़ी है क्योंकि इसके लिए मेरे पास में सबूत भी है। और वह कहता है कि ली जियान एक अर्थ लेवल का कल्टीवेटर है, भले ही आप हमारी पिछली फाइट पर देख लो, इसमें मेरे ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किए थे। अभी ये बात सुनकर ली जियान यहाँ से भागने लगता है और हुआंग भी उसके पीछे पीछे अटैक करने के लिए भागता है। पर दोस्तों तभी ली जियान का फादर आकर उसके बीच में उस फाइट को रोक देता है और ली जियान को बचा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की, और साथ ही मेरी ली फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें। अभी हुआंग उसे बताने लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि आपके बेटे ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है और सच तो यह है कि उस गॉड स्वॉर्ड को आपके बेटे ने ही उखाड़ी है। तभी ली फैमिली का मास्टर कहने लगता है कि इसके पास में कोई स्वॉर्ड नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसके पास में वो स्वॉर्ड है। अब हुआंग बताने लगता है कि शायद हो सकता है कि ली जियान उस स्वॉर्ड को किसी को दे दिया हो, क्योंकि ली जियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। लेकिन अब वो सभी लोग हुआंग पर यहाँ पर शक करने लगते हैं। तभी यू फेई आगे आकर बताने लगती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हुआंग को मैंने कल ही पवेलियन में लेकर गई थी और इसने वहां पर सिर्फ एक ही स्किल ली थी और इसकी वजह से इतनी जल्दी हुआंग इतना पावरफुल नहीं बन सकता। लेकिन तभी वो मास्टर यहाँ पर अकाउंटिंग रजिस्टर चेक करता है और उसमें देखता है कि हुआंग ने कल ही एक स्किल ली थी और उसको वह एक ही दिन में अच्छे से समझ लिया। अब ये बात सुनकर वो मास्टर खुश होता है और हुआंग को थैंक्स कहने लगता है कि तुम सच में एक जीनियस हो, तुम आगे चलकर हमारे सेक्ट का नाम अच्छे से रोशन करोगे। तभी ली फैमिली का मास्टर अपने बेटे के बारे में सफाई देने लगता है और कहने लगता है कि ली जियान ने वो स्वॉर्ड नहीं ली है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन जिसने भी ली थी वो शायद जरूर ही हमारे विलेज के गेट से होकर निकलेगा। अब ये बात सुनते ही वहाँ से कुछ लोग गेट पर जाने लगते हैं, जिस पर हुआंग सोचने लगता है कि ये सब लोग पागल हैं, ये गेट पर ढूंढेंगे और मैं इनके सामने खड़ा हूँ। अब ली फैमिली का मास्टर और उसका बेटा ली जियान को वार्निंग देने लगते हैं कि तुम आगे से कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश करोगे और हमारे ली फैमिली से पंगा लोगे तो हम तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब ये बात कहकर वे वहां से चले जाते हैं। अभी यू फे उसे बताने लगती है कि तुम सच में एक जीनियस हो, लेकिन तुमने ये बात मुझे भी नहीं बताया कि तुमने वो स्वॉर्ड खुद ही ले ली। पर अब हुआंग उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है, मैं इतनी आसानी से इस गॉड स्वॉर्ड को कैसे हासिल कर लिया, ये मेरे भी समझ से बाहर है। लेकिन ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है।